आपकी मेजबान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं आटे की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। ये एक ऐसा मसला है जिस पर बात बहुत कम होती है, लेकिन आटा एक ऐसी ज़रूरत है जो कि हर इंसान के घर में पाया जाता है, चाहे वो जितना ही अमीर या जितना ही गरीब क्यों ना हो। और साथ ही साथ जिस तरीके से हम देखें जो सरकारी नर्ख तय किए जाते हैं आटे के, उनमें जो है वो इजाफा तो हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ जो खुद साख्ता इजाफा किया जाता है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है लोगों के लिए। लेकिन साथ ही साथ जो चेक एंड बैलेंस करने वाले इदारे हैं वो हमें कहीं पर भी नजर नहीं आते। अब यहाँ पर आवाम के लिए मुश्किलात इसलिए बढ़ जाती हैं कि जब वो आटा लेने जाते हैं, अब अगर हम फाइन आटे की बात कर लें तो फाइन आटे की कीमत में 79 रुपए का इजाफा ऐसा है जो कि खुद साख्ता है, और साथ ही साथ जो 2.5 नंबर आटा है 37 रुपए का इजाफा किया जा रहा है जो कि खुद साख्ता इजाफा है। अब साथ ही साथ जब आप तंदूर पर रोटियां लेने कभी जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो आपको नान और चपाती जो है वो महंगी मिलती है। तो आज के प्रोग्राम में इस हवाले से ही बात करेंगे, तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। आटे की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, फाइन आटा जो है वो 200 रुपए फी किलो मिल रहा है और जो दूसरा आटा है वो भी महंगा मिल रहा है। तो ये जब आटा महंगा होता है आप लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ती हैं? हर चीज के लिए मुश्किलात है, सब चीज महंगी हो रही है बेटा, किस चीज को तो आटा तो एक ऐसी जरूरत है ना जो हर इंसान के घर में है। हाँ, अब आटा वो भी आपको महंगा मिल रहा है, और कभी आपके घर में गैस नहीं आ रही, अब तंदूर पे चले जाओ तो वहाँ पर एक नान जो है वो 30-30, 35-35 रुपए का मिल रहा है। चपाती 15 की मिलती है और सब चीजें महंगी है ना भाई, क्या बोलेंगे। राशन जो है वो घर लेके जाना होता है महीने के शुरू में, और आटा लेना होता है। आटा कितना घर लेके जाते हैं? मेरे तो घर में 5 से 6 अफराद हैं, तो मेरा तकरीबन 1 किलो रोफ का एवरेज है। तो आप जो है वो 5 या 10 किलो की जो बोरी होती है, किलो ही लेके जाता हूँ मैं क्योंकि यहाँ से नहीं लेता, मैं चक्की से लेता हूँ, तो मैं 10 किलो ही लेके जाता हूँ। अच्छा, आटे की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई महंगाई तो किसी को भी पसंद नहीं है, क्या बोलूँ। एक तो होता है ना कि इजाफा जो है वो सरकारी लेवल पर की जाती है, एक जो हम खुद साख्ता कर रहे होते हैं उस पे क्या कहेंगे? असल में जब सरकार करती है ना तो ये हर किसी को मौका मिलता है, और हर कोई फिर सरकार अगर 2 रुपए बढ़ाती है ये लोग फिर 2.5 रुपए बढ़ाते हैं। ये जो चेक एंड बैलेंस करने वाले इदारे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है उनको क्या कहेंगे? चेक एंड बैलेंस कहीं नजर ही नहीं आता, मैं उसे क्या बोलूँ, उन्हें क्या बोलूँ। ये तो होना नहीं चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। आटे की कीमत है, उसका एक रेट का तयन किया हुआ है, उसके बावजूद जब आप दुकान पर लेने जाती है तो आटा आपको उससे भी डबल रेट पर मिल रहा है, क्यों? क्योंकि इसका तो कोई पूछने वाला ही नहीं है ना। अब आप आगे कितना भी बोल लो वो तो नहीं देंगे। वो कह रहे जब सबको मिल रहा है तो आप भी को वही मिलेगा। नहीं तो इससे आवाम की मुश्किलात में इजाफा होता है, खासतौर पर खवातीन की, क्योंकि आटे का काम तो खवातीन का ही है। हर चीज का खवातीन का ही काम होता है, बिलों को पे करना, किराया देना, हर चीज में तकलीफ हो रही है। कोई क्या कर सकता है? कोई सुनने वाला तो नहीं है ना, सिर्फ हम बोल के रह जाएंगे, आप इंटरव्यू करके रह जाएंगी, कोई फायदा नहीं है इसका भी हमें। तो ये जिनका काम है चेक एंड बैलेंस करना, आपको लगता है कि उनकी जानिब से काम नहीं हो रहा? किसी की भी जाने से कोई काम नहीं हो रहा, सब सिर्फ परेशान करने के लिए है। काम आदमी जिसकी तनख्वाह 30-35 हजार रुपए है, वो घर के जो अखराजात है, खास तौर पर जो घर का बजट है, आटा दाल चीनी, कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस अल्लाह चला रहा है, इंसान क्या चलाएगा। बस जो बात है हकीकत ये है, जेब में कुछ नहीं होता, बस अपने घर को ही चला रहे हैं, बस पूरा कर रहे हैं। आटे की कीमतों में डबल इजाफा हुआ है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हर चीज में ही परेशानी है, ना पानी आ रहा है, ना गैस है, ना बिजली है। गरीब आदमी तो पिसके ही रह गया। मुश्किलात में इजाफा हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर आप पुराना दौर याद करें तो आटे की जो 5 किलो की बोरी थी पहले कितने की आती थी? पहले आती थी तकरीबन 400 साढ़े 400 की आ रही थी। अच्छा, 400-450 की। 800 रुपए का कट्टा था 10 किलो का, अभी 1300-1400 रुपए का होगा। बेसिक सैलरी जो एक आम आदमी की है वो 30 से 40 हजार रुपए, ऐसा ही है। शेख खुर्दनोश की चीजें खरीदने जाते हैं घर के लिए, वो कितनी मुश्किल होती है आप लोगों के लिए? बहुत मुश्किल है। फिर जाहिर बात है, सिर्फ सैलरी थोड़ी है, अखराजात डबल ट्रिपल है हर बंदे के। आप फिक्स सैलरीज हैं और हर महीने का राशन जो है उसके अंदर इंक्रीज हुआ जा रहा है, डे बाय डे इंक्रीज। कभी पेट्रोल की कीमतों के जरिए, कभी जो है ना, आप आटे की कीमत देख लें आप, आटा आम आदमी की बेसिक जरूरत है, आटा 100 रुपए से भी ऊपर है। अब हर दुकानदार के भी इसमें अपना अपना रेट है, कोई 5 रुपए फी किलो पे रख के काम कर रहा है, कोई 10 रुपए फी किलो पे रख के काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट स्केलिंग भी नहीं है यहाँ पे, ये मसला भी है। अच्छा, जैसे आपने अभी आटे की बात की ना, हम देखते हैं कि आटे की भी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। आप जिस तरीके से पहले नॉर्मली आटा जो है वो 700-800 रुपए का आपको जो है वो पूरे का पूरा थैला मिल जाता था, अब वही थैला आपको जो है 1350-1400 रुपए में मिल रहा है। तो ये चेक एंड बैलेंस, जैसे आपने बात की ना, गवर्नमेंट लेवल पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्यों नहीं है? अब ये तो जो जिम्मेदार है वही जवाब दे सकते हैं ना इसका। नहीं, आप चाहिए
होनी तो चाहिए, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि आम आदमी की जरूरत है ना, कुछ नहीं कर सकते आप, पानी बिजली गैस छोड़ दें, ये तो एक बेसिक चीज है, ये तो आवाम ने खाना ही है, इस पर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा जाता? अभी तो जिम्मेदारी आपको जवाब दे सकते हैं ना। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि देखें, एक दुकान से आप अगर लेंगे 1250 को भी मिलेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी की कोई जो ना गारंटी नहीं है। आप दूसरी दुकान पे जाएं तो 100 रुपए थैला ऊपर, फिर वो ये बोल के बेच रहा होता है कि मेरा आटा अच्छा है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट निकला हुआ है उस पे ना खरीद हो रही होती है दुकान की, ना फरोख्त हो रही होती है। तो ये तो स्केलिंग वही लोग कर सकते हैं ना जो जिम्मेदार हैं। अब जिम्मेदारों से सवाल बनता है कि मैं तो खैर इसका जवाब नहीं। अच्छा, जैसे आप जाते हैं, ये तो आटा तो आपने खरीद लिया महंगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि तंदूरों पर भी रश होता है, लोग तंदूर पे जब नान खरीदने जाते हैं, अब वो नान हम देख रहे हैं उसमें आटा कम इस्तेमाल हो रहा है, पैसे ज्यादा हो गए। पहले नान कितने का था, आप कितने का हो गया नान? अब तो तकरीबन 25 रुपए से कम की कोई रोटी नहीं है। पहले तो फिर भी 15 रुपए की रोटी मिल जाती थी, 25 रुपए से कम की रोटी नहीं है। फिर वो ये सिर्फ जो ना क्या नाम है, आटा बाहर से रोटी खरीदने का एक मसला ये भी है कि घरों में गैस आती नहीं है, मजबूरन बंदा फिर बाहर से जाता है। अब वो जो है वही वाली बात है कि फिक्स एक सैलरी जिसकी है 30-40 हज़ार रुपए, जैसे आपने जो ना अभी जिक्र किया, वो महंगाई बाहर से तो इसका जो ना सामना कर ही रहा है इस परेशानी का, लेकिन इसका भी कर रहा है कि घर में गैस नहीं है, बुनियादी सहूलतें नहीं है। पानी के लिए लोग ड्रम लेके जो ना भाग रहे होते हैं इधर से उधर, पानी वालों को भी जो ना पानी खरीद के पी रहे हैं, फिर पानी का बिल जो आ रहा है वो भी भर रहे हैं। सैलरी है आजकल वो 30 से 40 हजार रुपए, और जैसा ही है, तो उसमें मैनेज करना अपने, खास तौर पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को और चीजों को जब आप लेने जाते हैं, उसमें कितना मुश्किल हो जाता है आम आदमी के लिए? बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सैलरी इतनी है नहीं जितना हम गुजारा कर सकें। क्योंकि हमारी सैलरी जब थोड़ी सी ज्यादा होगी तो ज्यादा हम उसको सही तरीके से खर्च कर सकेंगे, और ये महंगाई इस कदर है कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जितने भी लोग हैं सब नॉन अफोर्डिंग है जो सैलरी पर्सन है। सैलरी पर्सन के लिए मुश्किल हो गया। अब अगर हम आटे की कीमतों को देखें, आटे की कीमतें पहले तो हम देखते थे कि ट्रांसपोर्टर एहतजाज पे जा रहे हैं, कोई और बंदा एहतजाज पे जा रहा है, अब हम देखते हैं कि जो तंदूर वाले हैं, तंदूर नान भाई एसोसिएशन, वो भी एहतजाज पे जा रहे होते हैं। नान आपको महंगा मिल रहा है, आटा आपको डबल ट्रिपल मिल रहा है, ये कैसे मैनेज करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? अब ये तो भाई मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए खाना तो है। चीज इसलिए मैनेज नहीं हो पा रही है कि कोई एहतजाज करता नहीं है। सब इतने वहीस हो चुके हैं कि सब ने कंप्रोमाइज कर लिया हर चीज के ऊपर, कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वो चलता रहेगा, क्योंकि इतना एहतजाज हुआ, उसका कोई रिजल्ट निकला ही नहीं है। जब कोई रिजल्ट नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं? अब अगर ये एहतजाज करते रहेंगे तो कमाएंगे कब और खाएंगे क्या? बेसिकली ये होता है ना कि अगर एहतजाज करने निकलेंगे तो दिहाड़ी हमारी चली जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर एहतजाज करेंगे, छुट्टियां होंगी तो बेचारा सैलरीज नहीं बनेगी, सैलरीज नहीं बनेगी, आपकी हर दिन की कटौती हो रही होती है, और जो आम आदमी है वो इसलिए भी जरा परेशान होता है क्योंकि वो दिहाड़ीदार है, और जो दिहाड़ीदार है वो किस तरीके से कमाएगा, और अगर वो एहतजाज करेगा या अपनी आवाज उठाएगा तो उसके लिए मजीद प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएंगी। इसी पर हम लोग आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ में। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं आटे की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, और जो खुद साख्ता इजाफा है उसके हवाले से। यहाँ पर जो दुकानदार मौजूद है उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। आटा है चक्की का, कितने का दे रहे हैं? 1500 रुपए का 10 किलो। 1500 रुपए किलो 10 किलो। अच्छा, और फाइन आटा? फाइन आटा 145 रुपए किलो। 150 रुपए किलो है। और ये जो 2.5 नंबर आटा होता है वो हम लोग बेचते नहीं है, बेचते नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आप लोगों की कीमतें हैं आटे की, फाइन आटे की, दूसरे आटे की, इन कीमतों का तयन कौन करता है? इन कीमतों का देखिए, पीछे हमारे को हल्लर से गंदम मंगवाते हैं हम, ठीक है, हम डायरेक्ट तो खरीदते नहीं थे, अंदरूनी से हमारे पास हल्लर से गंदम आती है बिल्कुल साफ होके, और वहाँ से कॉस्ट इतनी है, इस टाइम आज का रेट है 117 रुपये पर केजी, जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट आती है इसमें 25 रुपये पर केजी का ग्राइंडिंग की, ठीक है ना। तो इसमें तकरीबन 25 रुपये ग्राइंडिंग है, 117 रुपये पर केजी का रेट है आज का, ठीक है ना। तो इसमें कॉस्ट आती है हमारे को 140 से 42 रुपये, ठीक है। तो 150 रुपये हम रिटेल कर रहे हैं आटा यहाँ पे। हर चीज़ की रेट लिस्ट आती है, आप लोगों के पास आटे की रेट लिस्ट होगी? गवर्नमेंट का रेट आ रहा है 145 रुपये छोटी चक्की का आटे का, ठीक है, वो हमारी कॉस्ट में नहीं आ रहा, 5 रुपये का डिफरेंट है, 150 रुपये पर केजी बेच रहे। गवर्नमेंट का रेट है 145 रुपये। आपके पास रेट लिस्ट है? नहीं, अभी मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट रेट 145 रुपये आया है अभी। गवर्नमेंट रेट आप कह रहे हैं 145 रुपये, कौन से आटे का? चक्की का, फाइन? ये आटा छोटी चक्की का, ये छोटी चक्की आटा कहलाता है। जो रेट सरकारी सतह पर फिक्स किए जाते हैं
जो दुकानदार हैं उस रेट पर वो आटा फरोख्त नहीं करते, क्यों? अब हमारा जो गवर्नमेंट का रेट है 145 का है, हम 150 रुपये किलो बेच रहे हैं। वारा नहीं आता कि इलेक्ट्रिक हो गई, गंदम पीछे से महंगी आती है, वर्कर हैं, कारीगर है, मशीनरी है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो आपकी ग्राइंडिंग की कॉस्ट है वो आपकी निकलती है, क्योंकि आपने तो अपनी चक्की लगाई हुई है। जी जी, कॉस्ट जो निकलती है उसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है। इसमें क्या खर्चा है अगर चक्की का इस्तेमाल, आप चक्की आपने लगाई हुई है, इसमें अगर 35 रुपये किलो का खर्चा आ जाता है हमारा। कैसे? कि इलेक्ट्रिक का बिल है, मेंटेनेंस है, कारीगर की मजदूरी है, एक बोरी हम पीसते हैं 4 किलो आटा कम हो जाता है, तो कागज़ की थैली है। अच्छा, जब आप पीसते हैं तो 4 किलो आटा 100 किलो की बोरी हम पीसते हैं तो उसमें 4-5 किलो आटा कम हो जाता है। और उसके बाद आपकी इस पेपर की भी कॉस्ट है। जाहिर सी बात है, पेपर भी है, कॉल भी है, चॉपर भी है, हर चीज़ है। और आप जो आवाम को दे रहे हैं वो कितने का दे रहे हैं? 150 रुपये किलो। तो ये आप अपनी सारी कॉस्ट इसमें आपकी निकल जाती है। सारी कॉस्ट निकाल के फिर पैकेट पे 10-20 रुपये 50 रुपये हमें भी मिल जाती है। आवाम आके कभी शिकवा शिकायत करती हुई नजर आती है कि आटा महंगा है? आवाम को सब पता है, मार्केट में महंगा है, हर चीज़ महंगी है, तो वो सब सब आवाम को भी। अब जैसे हम देखते हैं हर कोई भी डिपार्ट हो, कोई भी गंदम सस्ती थी, 100 रुपये किलो आटा बिक रहा था। इस साल 2026 की फसल आई है, महंगी है, गंदम महंगी है। गंदम महंगी, जाहिर सी बात है, गंदम महंगी, आटा महंगा। गंदम सस्ती, आटा सस्ता। गवर्नमेंट बोलती है गंदम सस्ती है, हम जब ओपन मार्केट से गंदम लेते हैं वो महंगी होती है। तो जब महंगी गंदम खरीदेंगे तो आटा महंगा होगा। जब सस्ती, अब पिछली दफा सस्ती थी गंदम 2025 में, तो हम 100 रुपये किलो आटा बेच रहे थे, अब 150 रुपये बेच रहे हैं। गंदम कितने की है? गंदम कम से कम अभी इस टाइम पे 115-120 का रेट है। क्या लेके जा रहे हैं? आटा आटा लेके जा रहे हैं कितना लिया है? 10 किलो। 10 किलो कितने का मिल रहा है? 1500। 1500 रुपए का। जब आटा लेना शुरू किया था आपने तब कितने रुपए का था? 900। सबसे ज्यादा लोग ये शिकायत करते हैं कि आटे के जो सरकारी रेट हैं उस रेट पर आटा नहीं मिलता, बल्कि उससे महंगा आटा मिल रहा होता है। हाँ, उससे महंगाई मिलता है, सही बात है। आप आटा लेने आती हैं हर महीने, अब कितना रेट जो है वो ऊपर नीचे होता है? डियर अभी तो मैं खुद शॉक्ड हो गई, क्योंकि 1400 तो मैंने लास्ट मंथ ही मंगवाया था, इस मंथ ख़त्म हुआ है तो मैंने कहा चलते हैं, एकदम से मैं पता चला कि 1500 रुपये का हो गया आटा। 100 रुपए का इजाफा? यस, अचानक। अच्छा, अक्सर आटे, एक तो आटे की क्वालिटी को लेकर भी शिकायत होती है, महंगाई तो है। हम आ भी बहुत दूर से रहे, क्रॉसिंग से मैं यहाँ आती हूँ आटा लेने, क्योंकि मुझे कोई सूट नहीं करता। कराची है बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, बट क्या है हम लोग खुद भी ख़राब हैं। अगर हम चाहें एक यूनिटी होके इस पे आवाज़ उठाएं तो बहुत कुछ बदल सकता है डियर। अगर नहीं बदलना चाह रहे हम खुद, जैन जी बोलना आसान है बट जैन जी बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना यकीनी तौर पर जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियां साथ आती हैं। लेकिन यहाँ पर जी जिस तरीके से हम लोग बात करें आटे की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, ज़रा चंद और लोगों से यहाँ पर बात कर लेते हैं। आटा कितना लेके जाते हैं? 10 किलो। 10 किलो से महीना निकल जाता है? नहीं, महीना 15 दिन निकल जाता है फैमिली के हिसाब से। फैमिली के हिसाब से। तो ये आपको जब आप लास्ट टाइम आटा लेके गए थे क्या कीमत थी, और अब आप लेने आए तो क्या कीमत? पहले भी वही कीमत थी और अभी भी वही कीमत है। अच्छा, आप कह रहे कीमत में फर्क नहीं आया? नहीं, कीमत में वो फर्क आया, आए दिन बढ़ता ही है। आपको वो जो इजाफा है महसूस होता है या नहीं होता, पता ही नहीं चलता? नहीं, क्यों नहीं महसूस होता है, वो पहले ऐसी आमदनी है नहीं और महंगाई ज़्यादा है। अच्छा, जो हमारा आम आदमी है जिसकी 30-40 हज़ार रुपये तनख्वाह है, आपको लगता है उसके लिए ये बहुत मुश्किल है? हाँ। ये सरकारी लेवल पर क्यों जो है वो रिलीफ देने की या थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस रखने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? ये करना चाहिए गवर्नमेंट को। आप लोग आते हैं, रेट लिस्ट वगैरह मांगते हैं या नहीं? नहीं, तो पता है जो बताते हैं वो पैसे दे। खुद साख्ता कीमतें बढ़ाई जाती हैं रिटेलर की जानिब से या दुकानदार की जानिब से, इस पर क्या कहेंगे? आपको लगता है कि गरीब आदमी जिसकी 30-40 हज़ार रुपये तनख्वाह है उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये? जी, उसके लिए तो प्रॉब्लमेटिक ही यही है कि क्या मतलब कि जो है वो कमाए क्या और खाए क्या, वो मतलब क्या खर्चात इतने हैं। अगर आप आटे की बात करते हैं इससे तो आप KSC पे चले जाएँ, गैस पे चले जाएँ और भी मतलब कि दूसरी चीज़ों पे चले जाएँ, तो महंगाई तो मतलब कि बढ़ती जा रही है ना। सिर्फ आटे की बात नहीं है, तो हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है। घर में जो आटा लाने की जिम्मेदारी है वो आपकी है या बच्चों की है? मेरी जिम्मेदारी बेटा। आपकी जिम्मेदारी? जॉब करती हूँ मैं। आपकी जिम्मेदारी होगी। फिर आप मुझे ये बताएं कि महीने में कितना आटा घर पे इस्तेमाल हो जाता है? बंदे माशाल्लाह 10-12 हैं, मतलब 40 किलो आटा हो जाता है और 10 किलो चावल।
40 किलो आटा और 10 किलो चावल घर में इस्तेमाल, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बताएं कि जब आटा लेने जाती हैं तो ये जब कीमतें बढ़ती हैं महसूस होती हैं? जी हाँ, क्यों नहीं महसूस होगी, महसूस तो होगी ना। इतनी महंगाई हो गई है कि बंदा भारी पड़ रहा है, बच्चों को कैसे खिलाएं कैसे नहीं खिलाएं। आपको तो पता होना चाहिए, इतनी महंगाई है, कोई चीज़ खरीदते हैं कोई चीज़ नहीं खरीदते, और जैसे भी दाल चटनी रोटी अपने घर में खाता है बंदा। रोटी तो एक ऐसी चीज़ है, ऐसा ही अब रोटी तो हर इंसान की ज़रूरत है। अब आप रोटी खरीद रहे हैं या आटा खरीद रहे हैं, दोनों ही महंगे। पहले आटा महंगा खरीद लो, फिर अगर तंदूर पे चले जाओ तो रोटी महंगी हो जाती है। जो नाल की कीमत है उस पर क्या कहेंगी? बेटा जो भी चीज़ लेने गई मैं तो महंगी मिली है, वैसे तो कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। ऐसे घर में परेशानी है, बच्चियों की शादी कैसे करेंगे, घर में बैठी हुई इतनी इतनी उम्रें हो गई हैं बच्चियों की, ज़ाहिर महंगाई, घर का किराया दें या खाएं या पिएं, क्या क्या करें आप बताएं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। बात हम कर रहे हैं आटे की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, किस तरीके से एक गरीब तबका या हमारा जो सैलरी पर्सन है वो किस तरीके से इससे मुतासिर हो रहा है, क्या क्या मसाइल हैं रिटेलर्स के, क्या क्या इश्यूज हैं आम आवाम के, इस पर जो है वो हम आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। बात हो रही है आज के प्रोग्राम में आटे की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, जिससे आवाम परेशान है। आवाम से बात करके जान रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं उनकी परेशानियां क्या हैं। आम आदमी है, गरीब तबका है हमारा, सैलरी पर्सन, दिहाड़ीदार, ये इसकी जिंदगी इतनी मुश्किल हम क्यों कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है। हमसे मुराद हुकूमत है। हुकूमत देखें, अगर आप मेरी उम्र आज 66 साल है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इतनी महंगाई इतने परेशान आवाम को कभी नहीं देखा जो इस जमाने में है। हत्ता के दिहाड़ीदार तबका, सैलरी पर्सन, आप लोग भी अगर काम कर रहे हो तो आपको भी पता है कितनी महंगाई हो गई है। पहले हम लोग एक घर के अंदर बैठ के सुकून से काम कर लिया, खा लिया कर लेते। अब आटा इतना महंगा हो गया है, परचून की दुकान पे चले जाएं, लेके जा रहे हैं 5000, सामान आ रहा है इतना सा, और इतने, मैं तो बोलता हूँ हुकूमत का तो हम बेइंतहा बद्दुआ दे रहे हैं। एक दिल की आवाज़ बता रहा हूँ मैं भाई आपको, और गरीब से तर होता जा रहा है, उसकी फिक्र किसी को नहीं है। अपनी तनख्वाहें बढ़वा ली, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे MP हो, चाहे कोई भी हो, MNA हो, उनकी सबकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं। हत्ता के इवन अभी जो गैस के जो थे उनके 10-10, 15-15 लाख, वाटर बोर्ड की मिसाल ले लीजिएगा, उनके सबकी तनख्वाहें बढ़ गई। आपकी और मेरी कितनी बड़ी है? परसेंटेज के हिसाब लगाएं तो -25 ही जा रहा होगा। हमारी जो हमारा प्राइवेट तबका है उसकी तनख्वाह, वही वाली बात है ना, तनख्वाह फिक्स्ड है, लेकिन मसला ये कि बाकी जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में जो है वो इजाफा या रद्दोबदल होता जा रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलात ज़्यादा हो रही है। भाई इतनी मुश्किलात हैं कि जो सैलरी पर्सन है वो तो बेचारा पिस के रह गया है, और जो दिहाड़ीदार तबका है वो तो बेचारा ख़त्म ही हो गया। यकीन खुदकुशियाँ क्यों हो रही हैं? आप देखें, कभी इसका हुक्मरानों ने सोचा? मैं तो बोल रहा हूँ कि कभी आप अपने बच्चों के साथ या अपने अकेले आके पैदल घूमे ना। आप लोग इंटर एयर कंडीशन में बैठते हैं, DC आते हैं, AC आते हैं, एयर कंडीशन में कार से उतरे, 5 उनके प्रोटोकॉल आ रहा है, उनके साथ कौन उनसे बात करेगा भाई? आप लोग निकले हो ना, तो दिल की आवाज़ हम दे रहे हैं आपको कि ये हमारे दिल से निकले। पानी के लिए हम परेशान हैं, बिजली के लिए हम परेशान हैं, गैस के लिए हम परेशान हैं, महंगाई हमारे लिए परेशानी कर रही है। अब हमारा बजट है 5000 रुपये का, फर्ज कर लीजिएगा, जब सौदा लेने जाएंगे वो 12000 रुपये का बन रहा है। ये जो आटा है आपके पास, कौन सी क्वालिटी का आटा है? ये अच्छी क्वालिटी का आटा है हमारे पास। मतलब फाइन आटा है, चक्की का आटा है भी है, फाइन भी है। आप किस तरीके से आपके पास आता है? क्या आप खुद पिसवाते हैं या आपके पास पैकेट्स आते हैं? मिल से आता है, मिल से, फैक्ट्री से आता है। अच्छा, फ्लोर मिल से आटा आ रहा होता है डायरेक्ट आपके पास। आपको कितने का पड़ता है ये? हमारे को पड़ता है ये 1125 रुपए का। 1125 रुपए का पड़ता है, और आप देते कितने का? 1100 का। 1150 का दे रहे हो? लेने उसमें किराया भी, भाड़ा भी, सब है। ये जो आम आवाम शिकायत कर रही है कि दुकानदार जो हैं वो आटा महंगा बेच रहे हैं, जो सरकारी रेट है। मैं बोला हूँ आप ले लो 1150 रुपए का, हम आपको भी दे देंगे। अगर एक आम आदमी है, वो गरीब बेचारा दिहाड़ीदार मजदूर है, अब वो आटा खरीदने आ रहा है, अब उसको वही आटा जो है जो सरकारी रेट है उस पर नहीं मिल रहा, दुकानदार अपनी कीमत पर आटा दे रहा है, क्यों? ऐसा नहीं, ये गलत बोल रहे हैं वो। मैंने जितने दुकानदारों से बात की है सब कह रहे हैं कि ये काम जो हो रहा है ना मोहल्ले में हो रहा है, ये बाजार में नहीं होता। बाजार में 10 दुकानें आप मुझसे नहीं लोगी, आगे से ले लोगी, आगे से ले लोगी, वहाँ रेट मालूम करके ले लोगी। ये बाजारों में नहीं होता, ये मोहल्लों में होता है। गलियों मोहल्लों के अंदर दुकानें होती है ना,
वो अम्मा पैसे देती है, जब बेटा लिया ही है, वो 120 का दे 25 का दे, वो बेचारा लिया आता है, आधा किलो मंगाती है, वो 1 किलो मंगाती है। अब यहाँ जो आते हैं यहाँ तो मांगते हैं 10 किलो दे दो, 20 किलो दे दो, 50 किलो दे दो, फिर वो रेट करके लेते हैं। आप भी रक्शे में बैठ कर आएंगी, लाजमी बात है, आप 2 पैसे बचाने की नहीं आई ना बाजार में, कोई बढ़ा के देने की नहीं कोई आई है, तो घर बैठे ही ले लेती हैं आप। ऐसा ही आप ये कह रहे हैं कि जो बड़े रिटेलर मार्केट्स हैं वहाँ पर जो है वो आटे की कीमत मुनासिब है। हाँ मुनासिब है। ये छोटी दुकान है, मोहल्ले में अब जाओ कहीं मोहल्ले में करो विजिट तो फिर आपको सही पता लग जाएगा। वो कहेगा भाई मैं तो 125 बेच रहा हूँ। सबसे महंगा आटा कौन सा है? फाइन होता है जो पराठों में इस्तेमाल होता है। तो ये आप लोग कितने का दे रहे हैं और सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट तो 100, इन्होंने 22 रुपये 132 रुपये 122 123 रुपये खोला है, हम 130 दे रहे हैं। 22-23 है और आप 130 दे रहे हैं। ये जो आप 6 और 7 रुपये बढ़ा रहे हैं, ये क्यों बढ़ा रहे हैं? ये 2-3 रुपये हमारा खर्चे भी होता है ना, प्रॉफिट है, हर चीज़ है, थैली है, मजदूरी है, हर चीज़ मैनेज करना पड़ती है उसमें। सरकारी सतह पर जब ऑब्वियसली बात है मीटिंग्स होती हैं तमाम ब्रोकर्स की या मिल मालिकान की, तो वहाँ पर ये सारी बातें ऐड ऑन करने के बाद ये कीमत निकलती है ना। सरकारी रेट ये देते नहीं है ना, जो सरकारी खोले हैं इन्होंने, मिल वाले थोड़ी देते हैं ये रेट। जो आवाम आती है आपके पास वो ये शिकायत करती है कि आटा महंगा है? नहीं, उनको पता है ना हर जगह का रेट एक ही होता है इसका, 2-3 रुपये हर जगह ये रेट होता है। जो दुकानदारों की जानिब से 30-30 40-40 रुपए बढ़ाकर 80-80 रुपए बढ़ाकर लिए जा रहे होते हैं, इस पर क्या कहेंगे? उन पे वो नाजायज़ है, वो नाजायज़ है। हम तो 5 रुपये रखते हैं, इतना प्रॉफिट नहीं रखते बस। जब आप आटा लेने आती हैं हर महीने या 15 दिन बाद, तो आटे की कीमत में इजाफा होता है? हाँ, इजाफा हो जाता है पूरा। दुकानदार से कभी बोला है आपने कि अभी 15 दिन पहले तो मैं लेकर गई थी, अब 15 दिन बाद? वो कहते हैं आगे से महंगा है, हमें भी इतना महंगा रेट पड़ रहा है, तो इस वजह से। आपको लगता है कि एक गरीब आदमी बेचारा हर वक्त पूरा दिन रात मेहनत करता है सिर्फ 1 या 2 वक्त की रोटी के लिए, अब वो रोटी भी उसके लिए उसकी पहुंच से इतनी दूर कर दी है, तंदूर पे चले जाएं तो भी, या जो है वो दुकान पर आटा लेकर लेने आए तो भी इजाफा है, तो ये आपको लगता नहीं गरीब आवाम की पहुंच से आटा भी दूर कर दिया? ये तो बात आप सही कह रहे हैं कि आटा भी दूर कर दिया, रोटी भी नहीं खा सकता गरीब इंसान। इतनी महंगाई हो गई है कि इंसान रोटी नहीं खा सकता, हम खुद परेशान हैं। ये जो लोग हैं जिनका काम है गरीब आवाम तक जो है वो सस्ती चीज़ पहुंचाना, वो अपना काम आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या कहेंगी उनको? दिए हूँ भाई, हम गरीब बहुत हैं, थोड़ी सी महंगाई में कमी करें, हर चीज़ में थोड़ी सी कमी करें। कराची शहर में रहते हैं गरीब आवाम हमारी, जिसकी 30-35 हज़ार रुपये तनख्वाह है, आटा उसको मिल नहीं रहा, मिल रहा है तो महंगा मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये हुकूमत को चाहिए कि कुछ कमी करे। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जिसमें दालें हैं, आटा है, चीनी है, चावल है, इसमें कुछ कमी करें ताकि गरीब आवाम जो मजदूर तबका है वो मारा जाता है इसके अंदर। ये जो बेचारा हमारा मजदूर तबका है, दिहाड़ीदार है, जो रोज़ाना बेचारा 1 किलो आटा घर पे लेके जा रहा होता है, अब उसके लिए तो ज़्यादा मुश्किल हो गई क्योंकि हर 2 दिन बाद आटा महंगा हो जाता है। तो महंगाई है मगर कुछ दुकानदारों ने करके रखी हुई है, माना कि पीछे से चीज़ महंगी आ रही है, मगर आप देखें अगर आप सर्वे करें, एक दुकान पे चीज़ मिल रही है बिलफत अभी 10 किलो आटा 1200 रुपये का आ रहा है और कोई 1100 का दे रहा है, तो ये इस चीज़ पे कंट्रोल किया जाए ना इसको। ऐसा लग रहा है कि गरीब आदमी की पहुंच से आटा भी दूर कर दिया है। मजदूर सारा दिन मेहनत करता है 2 वक्त की रोटी के लिए, अब वो रोटी भी उसको नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसा ही है, लाजमी बात है, क्योंकि दिहाड़ीदार मजदूर ऐसा है कि आज दिहाड़ी लग गई, कल नहीं लगी, 2 दिन नहीं लगी, तो उसको गुजारा मुश्किल हो जाता है बहुत। उसके लिए हुकूमत गवर्नमेंट हमारी जो है ना कुछ भी नहीं कर रही है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। अब बात हम कर रहे हैं आटे की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। अब जिस तरीके से हर बाज़ार, हर मार्केट में, हर रिटेलर शॉप पर आटे का जो थैला है वो अपनी मनमानी कीमत पर बेचा जा रहा है, ये क्यों बेचा जा रहा है? आखिर इसका चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा जा रहा? और क्या ये जो हम सरकारी रेट्स की बात करते हैं और जो एसोसिएशंस होती हैं, ये लोग एक पेज पर क्यों नहीं आते? जब सरकारी रेट का तयन किया जाता है तो तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र क्यों नहीं रखा जाता? इस पर बात करें, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ में। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं आटे की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। बहुत सारे अनासर हैं जो इसमें शामिल होते हैं और आवाम की राय आप तक पहुंचाइए, साथ ही साथ मुख्तलिफ एसोसिएशन से भी बात करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो उसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब, जो कि चेयरमैन हैं होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के। इनको वेलकम करते हैं और इनसे सवालात करते हैं। नॉर्मली हम लोग हमेशा जब भी बात करते हैं महंगाई की, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर हम बात करें कि इंसान पाकिस्तान में
सुबह से लेकर आधी रात तक 2-3 जॉब्स करता है सिर्फ इसलिए कि 2 वक्त की रोटी खा सके। अब ये जो आटे की कीमतों में रोज बरोज इजाफा है, ये आपको क्या लगता है कि हमारा इशू कहाँ पर है? देखें, जब आप किसान को, जमींदार को, हारियों को कीमत नहीं देते, हुकूमत वक्त कीमत नहीं देती, प्रोक्योरमेंट नहीं करती, जब ये एलीट क्लास इसमें जखीरा अंदोजी करते हैं, 85 रुपये की गंदम आज 115 रुपये पहुँच चुकी है, 30% प्लस। ये हुकूमत वक्त को होश के नाखून ले कि खुदारा 2 वक्त की रोटी तो खा ले बंदा, क्या ग्रोसरी लेगा, क्या बिजली के बिल लेगा, क्या वो अफोर्ड कर सकता है कपड़ा या बच्चों की फीस? 35-40 हज़ार तो सैलरी है लोगों की। अब 2 वक्त की रोटी भी आपने महंगी कर दी है। आप ये यकीन माने कि 35 रुपये तक की रोटियां बिक रही हैं। मैं ये कहूँ कि ये 128 रुपये का फाइन आता है जो रिटेल में जाके 176 रुपये का हो जाता है। मुख्तलिफ आइटम देखें, चने की दाल 200 रुपये, वो 300 रुपये, मसूर की दाल 200 रुपये, आगे जाएँ 300 रुपये। आप बांस की दाल देख लेंगे या चावल देख लें, 600 रुपये किलो है। हमारे यहाँ होलसेल में 380 रुपये किलो है। असल महंगाई होती है जब आप रिटेल पे कंट्रोल नहीं है। रिटेल पे जब कंट्रोल ही नहीं होता, जब 30% 40% अब बिकता है, कोई 50-100 किलो खरीदता है क्या कहीं? अब तो ऐसे लोग हो गए हैं कि आधा पाव लेते हैं दालें। हमने वक्त देखा था कि 5 किलो आटा लोग इजी लेते थे, अब वो 1 किलो आटा लेने में मजबूर हैं। 2 वक्त के खाने के मुश्किल है। मैं गंदम की मैं आपको पेशिन गोई करके जा रहा हूँ कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी 10% गंदम, क्योंकि काश्तकारों ने इतनी गंदम नहीं उगाई है। और जो DAP खाद इतनी महंगी है, ट्रैक्टर इतने महंगे हैं, डीजल इतना महंगा है, उनकी कॉस्ट ही नहीं आती, तो वो क्या कमाएं? अब पिछले साल नुकसान किया, 60 रुपये की गंदम 115 हो गए। मुझे बताएं, एलीट क्लास 50,000 आदमी है, पूरे 26 करोड़ रुपये हुकूमत कर रहे हैं। मुझे अब्दुल रब साहब, जैसे आपने बताया ना कि इस दफ़ा हो सकता है कि हमें गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़े। ये बिल्कुल है, क्योंकि गंदम इतनी काश्तकारी नहीं हुई इस दफ़ा। क्यों नहीं हुई, वजह क्या है? देखिए ना, पिछले वक्त में 1800 रुपये और 2000 रुपये मन 50 रुपये की गंदम बेच दी, फीड मिलों में चली गई, डबल रेट में बिक गई। अब वो किसानों को तो कुछ नहीं मिला, जमींदार को भी कुछ नहीं मिला, तो वो तो रुल गए ना। अब अगली कास्ट करने जो इस साल की है, तो उसमें 10% का कटौती हुई है, क्योंकि उधारियां उनके ऊपर चढ़ गई हैं। जब जमींदार जो पैसा देता है उधार पे देता है, DAP खाद उधार पे देता है, ट्रैक्टर उधार पे देता है, जमीन अपनी ठेके पे देता है। हम किसानों की बात करें कि किसान इस वक्त मुश्किल में। आगे हम बढ़ते हैं, जो फ्लोर मिल मालिकान हैं, उनकी जानिब से जो रेट दिए जाते हैं या उनका एक प्रोसेस है, क्या वो भी इतना महंगा प्रोसेस हो जाता है कि जैसे आपने भी बात की कि जो चीज़ आपको 150 रुपये की मिलनी चाहिए वो आपको जो है वो 250 की मिल रही है या 200 की मिल रही है? तो ऐसा कोई मुश्किल प्रोसेस है आटे का? देखें, असल मसला ये है कि देखें, फ्लोर मिल जो मालकान होते हैं वो भी अपना स्टॉक करते हैं। ऐसा नहीं है, वो भी 85 रुपये में स्टॉक किया हुआ है, 100 रुपये में स्टॉक किया हुआ है। वो तो एक पिसाई करते हैं ना, गंदम से तो आटा बनता है, गंदम से मैदा बनता है, गंदम से सूजी बनती है। आप सब अंदाजा लगा लें, तो आप ये पोस्टिंग करने जाएंगी तो फ्लोर मिल वाले फायदे में हैं, नुकसान उनको कुछ नहीं है। हर वक्त यानी कभी डबल कीमत हो गई है, कभी इस तरह कोहराम मचा दिया गया है, लेकिन अमल दरामद कराने वाले इदारे कहाँ हैं? वो सोए हुए हैं। जब एक सरकारी नर्क तय होता है किसी भी चीज़ का, तो तमाम चीज़ों को जो है वो रखा जाता है कि ये इश्यूज़ हैं, इसको इस तरीके से हल किया जाएगा। अब जो आप लोगों की एसोसिएशंस होती हैं, जब आप लोग बैठते हैं जाके, तो आप लोगों के क्या मामला तय नहीं पाते? क्योंकि चाहे हम फ्रूट की बात कर लें, चाहे हम सब्ज़ी की बात कर लें, चाहे अशिया खुर्दोनोश की कीमतों की बात कर लें, हर बंदा की बात कहता हुआ नज़र आता है कि सरकारी रेट पे हम नहीं बेच सकते, हमें नुकसान है। देखें, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मीटिंग्स होती हैं, कमिश्नर से मेरी हर मीटिंग में होता हूँ मैं, और मैं कोर कमेटी का भी हिस्सा हूँ। और मैं वज़ीर आला सिंह से जब मेरी मुलाकात हुई थी, तब भी मैंने यही कहा था कि वज़ीर आला सिंह से दरख्वास्त की थी कि 30% ऊपर जब महंगाई आप ले जाते हैं तो गरीब और मिडल तबका आधा किलो पाव लेता है। खुदारा इस पर अमल दरामद करवाएं। कमिश्नर को भी यही कहा है कि अमल दरामद कराने वाले ब्यूरो ऑफ सप्लाई, प्राइस कंट्रोल वाले, कंज्यूमर राइट कहाँ हैं? सब ये देखने वाले इदारे कहाँ हैं?
तो पहले तो 35,000 में ही गुजारा नहीं हो रहा, तो ये आटा अभी कोराम मचाने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है 200 रुपये हो जाएगा रिटेल में, तो बड़ी बात नहीं है। अब चीनी 141 रुपये और आटा महंगा है। कंज्यूमर राइट्स हो गए और ये बाकी डिपार्ट्स हो गए जिन्होंने जो है प्राइस कंट्रोल का इदारा हमारा हो गया, ये इदारे हमें तो नज़र नहीं आते। अब ये इदारे ना नज़र आते, ना आवाम को नज़र आते, ना कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये इनकी कोशिश होती है कि हम जो है जो रेट हमने दिए हैं उस पर मार्केट में चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही, इस पर हम लोग थोड़ा चेक एंड बैलेंस कर लें, या बिल्कुल ही सारे सुकून से बैठ जाते हैं? आप बात समझें, अगर चालान सिस्टम होगा, आपने एक दुकान पे बैठा हुआ है, वो एक चालान काट दिया 10,000 रुपए का, जी जुर्माना लग गया, वो 10,000 क्या 20,000 50,000 तो रोज बना लेता है, तो उसके चालान से क्या फायदा है? सजा और जजा का कानून हो ना, जब उनको जेल हो 6 महीने यानी उनकी जमानत भी ना हो, तब अमल दरामद होगा। ऐसे थोड़ी अमल दरामद होता है, 10,000 का चालान पाड़ दिया, 5,000 का चालान पाड़ दिया, इससे कुछ हल नहीं होगा। रऊफ साहब, ये भी तो होता है ना, जैसे कि एक आप महंगी चीज़ दे रहे हो, लेकिन साथ ही साथ अगर हम क्वालिटी की बात करें, मुख्तलिफ क्वालिटी के आटे आते हैं मार्केट में, उनमें से लोग ये भी शिकायत करते हैं कि मिलावट वाला आटा भी होता है। कहीं पर लोग शिकायत करते हैं कि हमने पैसे ज़्यादा दिए हैं, आटा सही नहीं है, तो ये वाली शिकायत भी तो आ रही होती है। देखिए, इसमें मैं आपको समझाऊं, एक होता है 2.5 नंबर आटा, वो लाल रोटी कहलाती है और बहुत अच्छी होती है खाने में। फाइन आटा तो मैदा मिला हुआ होता है, उसकी कीमत ज़्यादा है, 128 रुपये होलसेल में, और 2.5 नंबर आटे की 120 है। और यही आटा अगर आप 2.5 नंबर लेंगे तो 160 रुपये का मिलेगा। और चक्की का आटा, जो घरेलू चक्की का आटा है, वो 200 रुपये किलो हो चुका है रिटेल पे, 160 में मिल रहा है, लेकिन यहाँ 200 हो चुका है। पंजाब में भी तो अमल दरामद हो रहा है ना, बलूचिस्तान में अलग रेट है, KPK में अलग रेट है, पंजाब में अलग रेट है, यहाँ सिंध में अलग रेट है। मुझे एक बताएं कि गंदुम तो एक ही जगह से आ रही है ना, जो क्रॉप हो रहे हैं, सिंध में होता है, पंजाब में होता है। जब पंजाब से हम सूबाबंदी कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो सकती, कब तक करेंगे? कब तक? हमें इंपोर्ट पे जाना पड़ेगा। 40% तकरीबन बेरोजगारी है। से हर आम आदमी है, अगर हम देखें पाकिस्तान में कराची शहर की बात करें, 30 से 40 हज़ार रुपये हर इंसान की बेसिक तनख्वाह है। अब उसमें गुजारा करना, बाकी जितने भी हमारे मसाइल हैं, एक आटा है, रोटी है जो उसने खानी होती है, उसके लिए भी आटा वो ले नहीं पाता है, उसके लिए कितना मुश्किल हो गया अपने घर के बजट को मैनेज करना। देखें, किसी भी फैमिली में आप देखें जहाँ बाल बच्चे हैं और कंबाइंड फैमिली है, वो यकीन माने कि 10 किलो आटा इस्तेमाल करता है। आप ये बताएं कि वो कहाँ से 1,000 रुपये जो इसके ऊपर और लग गए हैं, वो कहाँ से अफोर्ड करेगा? 30,000 रुपये आटे में चले गए। आप बताएं कि वो बच्चों को कोई कैसे तालीम देगा, ग्रोसरी और दूसरी चीज़ें कैसे लेगा, कपड़ा कैसे लेगा, बिजली का बिल कैसे भरेगा, गैस के बिल कैसे भरेगा? आप ये देखने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ बात करने के लिए अब्दुल रऊफ साहब मौजूद है। और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे आटे की कीमतों के हवाले से, और इसमें हमने देखा कि सरकार की जानिब से कीमतों का तयन तो किया जाता है, लेकिन उस पर उस तरीके से चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात होती हैं, और साथ ही साथ जितने भी रिटेलर्स हैं या जितने भी हमारे होल सेलर्स हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब इसी उम्मीद के साथ कि जो भी कीमत जिसका तयन किया जाए उस पर अमल दरामद भी कराया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिपार्ट्स हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में, हमारे शहर में मौजूद हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है, ताकि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, और जो भी इंसान मुनाफाखोरी कर रहा है उसको जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि आवाम जो है उसको थोड़ा सा आप कह लें रिलीफ मिल सके। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।